जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि इच्छा मृत्यु क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला दिया है और हरीश राणा की जो कहानी है, सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 32 वर्षीय का जो बालक जिनके मम्मी पापा के सामने इच्छा मृत्यु दी गई, सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सर्वोच्च न्यायालय ने एक मील का पत्थर स्थापित करने का निर्णय लिया है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट एक पत्थर जैसे एक सारी चीजें, जो चीजें 2011 में बोला कि ये चीजें अवैध है, वही 2018 में 2026 में बोलता है कि चीजें सही हैं। आइए सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तुरंत राष्ट्रपति इच्छा मृत्यु एक मानवीय दुविधा, सबके दिमाग में एक आ रही है, कहानी आ रही है। जो हमारी इच्छा मृत्यु है ना, दुविधा है, इससे तमाम घटना भी हो सकती है और कह दिया जाएगा कि ये इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु वो मृत्यु होती है कि अगर कोई व्यक्ति है वो तमाम पीड़ा में है तो उसको इच्छा मृत्यु दे देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है 5 साल से बिस्तर पर पड़ा है, उसकी थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है कि मतलब उसका थोड़ा सा भी इच्छा नहीं है कि मतलब वो आगे चल के खड़ा हो पाएगा, तो उसको सही है कि वो इच्छा मृत्यु दे दो, भगवान के पास चला जाए, अल्लाह के पास चला जाए। तो जी आइए थोड़ा सा बात करते हैं परिभाषा। इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना, आमतौर पर आसानी पीड़ा को समाप्त करने के लिए। जो इच्छा मृत्यु है ना, अंदर इतना कष्ट उठता है बाबू, राधे राधे हो जाना चाहिए। अगला चलिए बात करते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। जीवन देने वाली जो दवा या उपचार सक्रिय रूप से देना ताकि पीड़ा समाप्त हो जाए। सक्रिय के मतलब यह होता है जब तक आप जिंदा हो दवाई दे रही है, दिया जा रहा है कि आप बाबू जिंदा रहो, आपकी जीवित नहीं है, आपको जहर मिला के दे दिया जाए, हाँ कि आप इंजेक्शन दे दो, जहर का इंजेक्शन दे दो, अब हम जीना नहीं चाहते हैं या आप संसारिक माया से दूर जाना चाहते हैं, तो हुआ इच्छा मृत्यु। हम जानेंगे कि इच्छा मृत्यु किसके लिए है, किन व्यक्तियों के लिए है। उन व्यक्तियों के लिए है जो कि 4 मंजिला पर से कूद गया, नीचे गिर गए, कोमा में चले गए, 5 साल से कोमा में है बेचारे, माँ बाप भी एकदम लगा मेरा बेटा सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी, इतनी सा भी नहीं है कि वो बचेगा बेचारा, तो उनके लिए बेहतरीन है पाइप से खाना पीना करना, क्या है उनको, उससे बढ़िया है कि छोड़ी का। आइए अगला बात करते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है। जीवन रक्षा उपचार या मेडिकल सपोर्ट सिस्टम को रोकना या समाप्त करना। जो भी भारत सरकार के द्वारा आपको मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है उस चीज को रोक देना, वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो हमारे हरीश राणा जी के केस में यही हुआ है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जितना उनको मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा था, उनके मम्मी पापा बोले, डरे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दीजिए। जितना मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा था उसको हटा दिया गया और उसके बाद इंजेक्शन दिया गया, फिर दवा दिया गया, फिर पूरी सोशल मीडिया पे एकदम हल्का मचा है। आइए हरीश राणा क्या है, सारी चीज उनको बारे में जानेंगे, अंत तक रोकना है। आइए नेक्स्ट बातें करते हैं। क्या भारत में इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका रुख थोड़ा राय आइए जानते हैं। बात यही है, सेम हमारे हरीश राणा के जैसे ही 2011 का एक मामला आया था, उस मामला का ये समझते हैं अरोड़ा शानबाग मामला। और बात करेंगे अरोड़ा शानबाग मामला क्या है, आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। देखिए अरुण शानबाग मामला में उन्होंने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु इनको दे दिया जाए, लेकिन यह कानूनी रूप से सही नहीं है। देखिए लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु को अवैध और आपराधिक माना। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है ना, यह अवैध है, इसको अवैध है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आते थे।
तो सक्रिय वाले में तो हुए हैं बेचारे। आइए इनके बात करेंगे। यह मामला संवैधानिक अधिकार की दिशा में पहला कदम था, क्योंकि एक संवैधानिक मतलब हमारे समाज के बारे में ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक नई डायरेक्शन था, नई दिशाएं थी, नई पहलुआं थी। देखिए काहे पुलिस चार पिछवाड़ा पे 4 डंडा गिराते हैं, काहे बाबू हेलमेट पहन के चलो, पानी को भाई सब जो अंदर का है ना अंग ये अपना व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन ऊपर का एक को माइंड में का एमसीबी वो गिरा ना तो सबका एगो ले गया, फिर एगो अपाइज हो जाओगे बाबू, इसीलिए हेलमेट जरूरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं कामन काज बना भारत संघ 2018 की बात करते हैं। कामन काज बना क्या होता है, मतलब एगो कामन काज और भारत संघ 2018 में इन दोनों के बीच क्या है, मतलब इस चीज बात करेंगे, दोनों को लेके बात करेंगे। आइए बात करते हैं। कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संवैधानिक अधिकार दिया, मान्यता दी, पर जीवन के अंत में गरिमा के अधिकार को सुरक्षित किया। बोला कि जो हमारा जीवन में जो भी अंत होता है वो गरिमा के अधिकार को सुरक्षित किया। इच्छा मृत्यु ठीक है, बट परिजन सारी चीजें लोग रहें तब 4 गो है नियम होता है, 4 गो नियम आपको फॉलो करेंगे तब आपको मिलेगा मृत्यु होगा, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। क्या डॉक्टर साहब हमको इच्छा मृत्यु दी, अच्छा डॉक्टर बोलेंगे बाबू 4 गो जाओ पहले एक करके आओ तब मिलेगा इस चीज। आइए जानेंगे 4 चीजों क्या करना है, आइए जस्ट बात कर लेते हैं। आइए हाल ही का जो फैसला हमारे हरीश राणा जी का मामला आया है। हरीश राणा एक स्कूल के टॉपर विद्यार्थी भी रहे, होनहार विद्यार्थी रहे। 19 साल के एज में 4 मंजिला से गिरने से इनकी मौत, इनकी मतलब कोमा में चले जाते हैं। 13 साल इनकी परिवार ने सारी चीजें तन मन धन लगा दिए, बट लगा कि अब वो मम्मी पापा के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, तो मम्मी पापा ने उनकी गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से, बेटा को हमारे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, मेरा बेटा फिर खड़ा नहीं हो सकता है। तो यही सोशल मीडिया पे एक चीजें होती हैं, माँ बाप के सामने ना एक नन्हा सा बालक जाना, और कभी माई बाप के समझ वाला इकवा आदमी छोटा ही लगता है, कि एक बेटा पैदा करने में बेटी पैदा करने में कितनी हड्डियां टूटती हैं, माई जानती है, माँ के आगे कोई नहीं है बाबा। तो उनके सामने क्षमा देना, सारी चीजें करना, वो लगता है कोई भी बाप नहीं समझ सोचता है कि हम कंधा अपने बेटा रहते, कभी नहीं हो सकता। बट केस है बाबा, क्या करें मम्मी पापा, 13 साल तो झेल रहा है बेचारे, सही हुआ। आइए थोड़ा बात करें इनके बारे में। हरीश राणा की बात करें, रोग की स्थिति क्या थी इनकी। 32 वर्ष के हरीश राणा जी थे, 13 साल से कोमा में थे, जिनके ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं थे। माँ बाप भगवान विष्णु सबको प्रभु सारी चीजें ने, मम्मी पापा ने अगरबत्ती कब्र शक्ति खा ली थी, बट अब 4 मंजिल से गिरने के बाद वो कहाँ से। ऐसे ही हमारे रिश्तेदारी में केस है, चचा जी के हमारे दोस्त हैं, फूफा जी लगेंगे, यही गोरखपुर में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, उस एक्सीडेंट के दौरान उनकी कोमा में चले जाते हैं। लगभग 3 साल से बेचारे कोमा में ही है, मशीन से उनको दिया जाती है, घर हॉस्पिटल बन गया है, 2 डॉक्टर हमेशा रूम में रहते हैं। फूफा जी बेचारे पूरा कंगाल हो गए, 4-5 करोड़ रुपया लग गया, पर कभी उनका कुछ भी मतलब रुझान नहीं है, कुछ भी सही होने की संभावना नहीं है। तो चीजें हैं, आगे भी उम्मीद लगाई जा रही है फैमिली को लेकर, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं माता पिता की याचिका क्या थी। उनके मम्मी पापा ने अदालत में याचिका दायर की और बेटे को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि इनकी इच्छा नहीं है पर इनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने उनको, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सही बात है, कब तक, ठीक है। किसी भी रोगी के पीछे पूरी फैमिली लगी होती है,
कोई परिवार में मेरा बेटा सही हो जाए, सही हो जाए, और लास्ट तक आदमी नहीं देखता है, नहीं कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो चीजें सही है, किसी को कष्ट में कोई नहीं देख सकता है बाबा। और माँ बाप तुमको कभी नहीं सकते, अपने को भेज देंगे लेकिन बस तुमको कष्ट में नहीं दे सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मम्मी पापा को वैक्सीन तरह से लेके जाना। आज मैं एक वीडियो आया मेरे सामने, इसी देवरिया की वीडियो थी, रेलवे से रिटायर्ड बेचारे इंजीनियर्स रिटायर हैं, उनके लड़के इंजीनियर हैं सब, वृद्धाश्रम में रो रहे थे। तो बाबुआ यो सब मत करो बाबू, 50 रुपया तुम्हारा भी लइकवा होगा, तुम मम्मी पापा को छोड़ रहे हो ना, तो ऐसे तुम्हारा लइकवा छोड़ेगा। माँ बाप को भगवान मानो, ठीक है, छोड़ देते ना तो नाली के कीड़ा भी जो होते गिरेंगे थे, भीख मांगते कटोरा लेके, तो इंजीनियर की सपना नहीं होती। आइए अगला बात करते हैं, न्यायालय की क्या क्या जांच है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला की गहन सुनवाई की और मेडिकल से राय दी। जब हरीश रावत जी के पिताजी ने कोर्ट में दायर याचिका दी और उन्होंने जब यह किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मेडिकल विभाग से अपनी बात रखा, जांच पड़ताल किया, कहा कि ये चीजें किया जाए, सब चीज। हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उनकी बातें नहीं टाली जा सकती, सत्य है, सही हुआ। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था 2026 के मार्च में। न्यायाधीश कौन हमारे न्यायाधीश जो ये बातें रखी, आइए बातें करते हैं। जस्टिस जेबी पादरीवाला, ये जरूर याद करिएगा, जस्टिस जेबी पादरीवाला ने और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने, ये बेंच ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। ये दो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग, ये दोनों ने, इन लोगों ने कहा कि यह हमारी इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय मृत्यु है, होना चाहिए। आइए आदेश क्या था। कोर्ट ने हरीश रावत को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी और कहा कि मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए। उन्होंने बताया, कहा कि अगर कोई देखा जा रहा है कि 4 साल 5 साल 10 साल से अगला पार्टी को बाबू को कोमा में है, बबली कोमा में है, उनको ही सुधार नहीं आ रहा है, तो उनका निष्क्रिय मृत्यु देना ही चाहिए, इच्छा मृत्यु देना ही चाहिए। बाकी क्या करेंगे बेचारे, वैसे ही 7 करोड़ की आबादी है। अगला चलिए, प्रक्रिया क्या है। उपचार रोकने की प्रक्रिया मानवीय गरिमापूर्ण और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आप जो उपचार उनकी चल रही है, दवाई जो चल रही है, तो पूरी सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। इराई के जकरा मन कर उसी को इच्छा मृत्यु दे दे, समझ जाइए। इच्छा मृत्यु लेने के लिए आइए समझते हैं। जीवन का अंत का गरिमापूर्ण विदाई, यह व्यक्ति की अंतिम पलों को दर्शाता है और जब तक चिंता में खड़े हैं, इस दुविधा में संवेदनशीलता और सम्मान की आवश्यकता होती है। एक मेरा भी भतीजा था, कोरोना की बात है, 2020 की बात है, कैंसर हुआ था उसको। हम तो सामने देखे थे उसको मृत्यु, डॉक्टर ने बोला कि अब नहीं जिएगा। नाक में से ब्लड आ रहा था बाबा, कहा रहा था, वो मृत्यु देख के सही में रुलाई आ गई हमको। 8 घंटा बेचारा, 8-10 घंटा पूरा नाक से प्लाट। उस दौर में अच्छा मृत्यु से ही रहता है, मरना तो वही है, करा के मरना है। माँ बाप भाई बेटा सबको झकझोर दे। भतीजा लगा हमसे, 19 साल का था बेचारा उस टाइम। तो जीते थे, पीछे में सही था बाबा, 8-9 साल कर रहा है, तकलीफ हुई थी, सही था। अगला करिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे क्या। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा है और जिसको यह चाहिए वो 4 चीज उसको करना होगा। आइए पहला यह क्या है, पहला है कि मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह लेना है। जितना मेडिकल विशेषज्ञ है उनको सलाह लेना पड़ेगा भाई। अगला, परिवार के बिना सहमति के
नहीं होगा। अगला न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया पूरा करेगा, जाके कोर्ट वोट में प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा, दस्तखत करवा के लाना पड़ेगा, हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, निष्क्रिय मृत्यु चाहिए। अगला मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण, वही नहीं कि कौन है हमको इच्छा चाहिए, निष्क्रिय मृत्यु चाहिए, भुला जा बाबू। तो चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया उपचार बंद करने से पहले 4 चीज करना है। ये नहीं कौन मुंह उठा गए हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, निष्क्रिय मृत्यु चाहिए, तो बाबू ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट। इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, बट आइए बात करेंगे इच्छा मृत्यु पर बहुत थोड़ा कर दिया जाए, नैतिकता और कानून का पहलू। देखिए हमारे सनातन धर्म में हमारे अयोध्या से वीडियो आई थी, जिनकी इच्छा मृत्यु हमारे एक पूजनी बाबा जी थे, उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु दी, गंगा जी में प्रवाह कर रहे थे अपने। तो ऐसा नहीं कितना दिन से चला जा रहा है, तो हजारों वर्ष से चलता आ रहा है। आइए बात करेंगे नैतिकता क्या है, नैतिकता बात करेंगे। क्या किसी को जीवन समाप्त करने का अधिकार है? क्या यह सहानुभूति है या हस्तक्षेप है? आपके दिमाग में उठना चाहिए, क्या किसी के जीवन को समाप्त करने का हस्तक्षेप है? सरकार कभी आदेश नहीं करती है, हेलमेट लगवा के चलती है, 4 व्हीलर में जब तक आप नहीं लगाएंगे सीट बेल्ट तब तक फाइन मारना है आपको। आप वही बोलो हमारा गाड़ी है सर जी, हम नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट बोलती है, आर्टिकल बोलता है। अब कमेंट करके बताना आप लोग, पॉलिटी हम पढ़ाए हैं बहुत ज्यादा। कि जो हेलमेट जो चेक होता है, इसमें आर्टिकल 20, 21, 22, 23 इसमें होता है, बताना होगा आपको। आइए इसको बात करता है कानूनी क्या है। कानूनी या हत्या या मानवीय अधिकार है, या कानूनी की सीमाएं कहां खत्म होती है? कानून बोलता है या हत्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अधिकार है, कर सकते हैं, सही बात है। अब आपको बताना होगा कि यह कानूनी अधिकार है, हत्या है, क्या है, कहां या सीमाएं खत्म हो सकती हैं, इस पर हमारे सभी जनता जनार्दन को सोचना चाहिए। आइए तीसरा हम बात करेंगे, धार्मिक चीजें की बातें करेंगे। विभिन्न धर्मों का क्या विचार है, क्या जीवन समाप्त करना धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है? धर्म भी नहीं बोलता है, बट साधु महात्मा वो करते हैं इच्छा मृत्यु अपना, जब अपने जिंदगी को पूरा मतलब पूरी सब चीज सुख भी भोग विलास कर लेने के बाद वो इच्छा मृत्यु करते हैं। ये तीनों जो टॉपिक हमने बताया, धार्मिक, कानूनी, नैतिकता, हर लोगों को, हर व्यक्ति को जो चीजें होंगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर आ जाएगी, अपने भाव को जरूर व्यक्त करें, क्या ये चीजें सही हैं। आइए अगला नेक्स्ट बातें करेंगे क्या, ठीक है। अरे क्या होगा जी, आइए अब बात करेंगे जीवन बनाम गरिमा के बारे में बात करेंगे। अब भाई तराजू आप देख रहे हैं, तराजू दिख रहा है, थोड़ा मोटा हम कर रहे हैं, यही जिंदगी का पहलू है। एक सिक्का को जब उछाल करेंगे आप, तो सिक्का में हेड और टेल आएगा, तीसरा चीजें नहीं आ सकती। वैसे ये तराजू है, ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला चीज पूरा नीचे आ जाएगा। तो मतलब ये तराजू दर्शाता है कि समाज को जीवन की मूल्य और गरिमा के बीच संतुलन बनाना होता है। दोनों पक्षों के लिए वैध तर्क है, नीति निर्माताओं को संतुलन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि सबको जीना का अधिकार है, और वह तब तक अधिकार है जब तक आप समाज को दे सकते हैं। अब बताइए हरिशाला जी को मम्मी पापा ने 13 साल में उनको देखा, आगे भी देख सकते थे, बाद उनके बेटा देख रहे हैं कि ऐसा थोड़े नहीं है 4-5 महीना आप सो जाओ ना। हम लोग देखे हैं लाखों किसी को मार सकता है, पिछवा जूबो पड़ जाता है, हीरो पड़ जाता है, एक बेड में सुलाई रही है ना,
माँ बाप पैसा लगा सकता है, पर तुम्हारा जो दुख देखे वो